अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तारिक मसूद और मैं मौजूद हूँ आज बिलियनियर्स की जन्नत, जिसको बिलियनियर्स हेवन कहते हैं। वो है कैनरी आइलैंड्स। दोस्तों, ये जगह कैनरी आइलैंड्स स्पेन कहलाती है, लेकिन दरअसल ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मोरितानिया और मोरक्को के दरमियान बिल्कुल वेस्टर्न सहारा के अपोजिट बीच समंदर में ये जजीरे हैं। दुनिया के बहुत ही खूबसूरत जजीरे हैं और यहाँ सभी कुछ पाया जाता है। कोई लगभग 20 मिलियन साल पहले यहाँ पे कुछ ऐसा लावा फूटा कि समंदर का सीना चीर के ये जजीरे नमूदार हुए और ये जजीरे आज तक उसी आबोताब के साथ मौजूद हैं। दुनिया की कोई ऐसी ब्यूटी नहीं है जो यहाँ पे मौजूद ना हो। यहाँ के स्याह रंग के पहाड़ों से लेके सफ़ेद जो है रेत और गहरे नीले पानियों से लेके खजूर के दरख्तों तक यहाँ सभी कुछ मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत जजीरे हैं, बहुत ही प्यारा सफ़र है और आइए एंजॉय करते हैं और मिल के आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत जजीरा जिसका नाम है फोर्टेवेंचूरा। लेट्स गो। मैं आज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ पे बस राइड का। ये एक खातून बैठी है, इन्होंने भी बड़ी हेल्प की है, गाइड किया है और ये सारी बस है मेरे साथ। बहुत खूबसूरत लोग हैं, बड़ा कोऑपरेट करते हैं। एंड हियर वी गो। ही कमाल की फीलिंग है यार, क्या उजला उजला निखरा निखरा मौसम है, सूरज चमक रहा है। ठंड से, बारिशों से और माइनस टेम्परेचर से मैं अचानक आ गया हूँ 22 डिग्री पे, क्योंकि बहुत ही आइडियल वेदर होता है। कमाल, खूबसूरत उजला उजला, सही जैसे कहते हैं ना कॉन्टिनेंटल किस्म का। बहुत प्यारा इलाका है यार, बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन की बिल्डिंग्स हैं यहाँ यार। ये बस है, यहाँ पे इसने उतारा है और इसका इधर स्टॉप देखें और इधर ब्यूटी देखें। ओए होए होए, है ना व्यू, सही एग्जॉटिक। ये है जी हमारा होटल। फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी हैरान कुन है और अभी रात को मैं थोड़ा पहुंचा हूँ लेट और बाहर ये समंदर का नज़ारा है जो कि आपको सुबह दिखाऊंगा। और अभी चलते हैं, चल के सोते हैं, थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह के निकले हुए हैं, रात हो गई है, कल की कल देखेंगे। अभी मैं सुबह सुबह उठा हूँ और नाश्ते से पहले सूरज को उगते देखते हैं और समंदर के नज़ारे करते हैं। उनसे पहले पेट पूजा करते हैं और बाद में कोई और काम दूजा। तो चलिए जनाब, इंतज़ार नहीं करवाते, आपको दिखाते हैं। लुक एट दिस, हाय 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 यार, कोई है मंजर, व्यू है बहुत ही ब्यूटीफुल किस्म का जनाब। और रिजॉर्ट का व्यू है कुछ ऐसा। रात वाले गिले शिकवे सारे दूर हो गए हैं क्योंकि हम अंधेरे में पहुंचे थे और अभी जब सूरज की रोशनी में व्यू देखा है तो मज़ा ही आ गया है। और यहाँ पे देखें क्या खूबसूरत वाइट कलर की सैंड और फैला हुआ बीच, सो ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत लहरों की आवाज़ें आ रही हैं। लो जी, सुबह तो हमारी हो गई है बड़ी बेहतरीन किस्म की। अब आगे देखते हैं कि आगे हमारा दिन कैसा गुजरता है। कई मंजिलें सुबह सुबह अभी नाश्ते से भी पहले पहुंचे हुए हैं और अपने बिस्तर लगा रहे हैं वहाँ पे। तो यहीं खड़े खड़े तो सारे नज़ारे नहीं ना देखने, नीचे भी चलते हैं और थोड़ा सा नीचे से भी आपको व्यू दिखाते हैं समंदर का। लेट्स गो। और ये नीचे पहुंच आया हूँ, रेत देखो यार, कितनी खूबसूरत रेत है यहाँ पे।
बिल्कुल वाइट कलर की, ऐसे पाँव में ऐसे ना धंसती जा रही है। उफ, और लहरों की ये आवाज़ें सुने। पानी बढ़ रहा है बड़ी स्पीड के साथ। सो ब्यूटीफुल, बड़ा मेस्मराइजिंग किस्म का, एक जादुई किस्म का सीन बन रहा है भाई। रेत देखो यार, कितनी साफ और शफाफ, खूबसूरत वाइट कलर की रेत है, दूर तक फैली हुई। बहुत खूबसूरत बीच है यार। ये प्राइवेट बीच है इस रिज़ॉर्ट का और बहुत ही खूबसूरत जगह है, सही रिलैक्सिंग करने वाली जगह है। आप यहाँ पे ऐसे सुकून से बैठे हुए किताबें पढ़ रहे हो, कोई आपको पूछने वाला ना हो। देखिए ऐसे एंजॉय किए जाते हैं बीच। और ये है रिज़ॉर्ट, यहाँ से ये फैला हुआ, खूबसूरत लोकेशन पे बनाया है भाई। इधर ये रिज़ॉर्ट है और यहाँ ये सारा साथ समंदर है, खूबसूरत व्यू है। ये यहाँ पे भी इन्होंने सीटिंग प्लान बनाया हुआ है, सारा दिन ठंडी हवा चलती रहे समंदर की, और यहाँ बैठ के चिलैक्स करें ऐसे। आहा हा, मज़ा आ गया। अब लेटे हैं जी, और यहाँ से मंजर आपको जो नज़र आ रहा है वो इस किस्म का है, खूबसूरत, दूर तक फैला हुआ समंदर। और ये तो दिखाया ही नहीं, ये पास में इसका पूल है। अभी तो मौसम थोड़ा ठंडा है, यहाँ पे बाद में नहाएंगे, चिलैक्स करेंगे। वो उन्होंने ऊपर एक्सरसाइज वगैरह की भी मशीनें दी हुई हैं, जिम है, तो सारा कुछ ही है यहाँ पे। वो नाश्ते वाश्ते भी चल रहे हैं ऊपर। तो चलिए चल के नाश्ता करते हैं और फिर कोई आगे की आज की एक्सकर्शन और एक्टिविटी देखते हैं। ये क्या यार, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया हूँ और ऊपर एक और पूल नज़ारा कर रहा है। क्या बात है भाई, पूल ही पूल है यहाँ पे तो। Gonna be fun. Quite massive resort है। रात को तो अंदाज़ा नहीं हो रहा था, अंधेरा था जब मैं आया हूँ, लेकिन it's quite massive. सीरियसली पानी में जंप करने को दिल कर रहा है, लेकिन अभी बहुत सुबह सुबह का टाइम है और वैसे भी नाश्ता वगैरह नहीं किया हुआ, फिर बाद में देखता हूँ। ये नाश्ता करने आए हैं, नाश्ते में काफ़ी सारी चॉइसेस हैं। ये बहुत ज़्यादा ब्रेड वगैरह की, फ्रूट की पड़ी है वैरायटी। इधर भी काफ़ी सारी वैरायटी है। यहाँ अंडे आमलेट बन रहे हैं और मज़े मज़े की चीज़ें हैं। तो नाश्ता है इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। ये नाश्ते में हमने लिया है एक स्पेनिश टॉर्टिला, एक लिया है पैनकेक, एक आमलेट है, क्रॉसेंट है और हनी है, साथ में ये फ्रूट लिए हैं यहाँ के, और बस हमारा नाश्ता पूरा। हियर वी गो, नाश्ता कर लिया है जी। अब गैलरी में निकलें और यहाँ पे देखें एक्जॉटिक किस्म का व्यू है। वो बिल्ली बैठी इंजॉय कर रही है। ये आ गए हैं जी मारो हाबले, इनकी जो मार्केट है और उसमें मौजूद हैं, और साथ ही बीच है। मिनी मार्केट्स वगैरह भी यहाँ पे लगती हैं, तो हमने कहा कि चिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा घूमते फिरते हैं और इनकी मार्केट्स और इनका माहौल देखते हैं, और साथ ही ये खूबसूरत सा बीच है वो भी देखते हैं। तो आइए आपको भी साथ दिखाते हैं। ये देख रहे हैं टेटेरिया कैफेटेरिया, क्या
इन्होंने तलफ़्फ़ुज़ मिलाया हुआ और ये रोड की ग्राफिक्स बड़ी बनाई हुई है इन्होंने ज़बरदस्त किस्म की। एंड दिस रोड इज़ लीडिंग टू द बीच, लुक एट दैट। और जी यहाँ से निकल के आए और आगे मंजर हो इस किस्म का, अनबिलीवेबल, वाह, खूबसूरत वाइट सैंड और नीला नीलगू समंदर। क्या ये समंदर के किनारे में आ गया हूँ, बिल्कुल पानी के पास। ये देखो नज़ारा, खूबसूरत रंग है इसका। और चमकते सूरज के साथ इसका मंजर बहुत ही प्यारा लग रहा है। Look at this. है ना मज़ेदार व्यू। इस समंदर किनारे सूरज के साथ साथ और इन लहरों के साथ साथ इस खूबसूरत रेत पे इस तरह चलने का और एंजॉय करने का एक अपना ही मज़ा है। और वही मज़े लेने मैं इतना दूर से आया हूँ। तो एक्सप्लोर करते हैं और आपकी मज़ीद आपको भी दिखाते हैं। और साथ किस तरह एंजॉय कर रहे हैं अंदर जाके। यहाँ पे ये स्कूटीज़ और कार्स वगैरह रेंट आउट करके भी इंजॉय किया जा सकता है। इस आइलैंड का ये खूबसूरत टाउन है मोरो जाबले। यहाँ की लैंग्वेज में इसको मोरो हाबले कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आया हूँ और बड़ा खूबसूरत बीच है इसका, और इधर काफ़ी सारी मार्केट्स भी बनी हुई हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये जगह देखने से ताल्लुक़ रखती है। बुढ़िया ने अपना हाथ से जान लिया, उसके साथ फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना रही हूँ जी। मोरो हाबलो से अब हम जा रहे हैं जांदिया की तरफ। वहाँ की थोड़ी मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। Aeropuerto, no hay. You drive No, to, Puerto Rosario. Esto abajo. to the airport, the bus? No. Okay, then no I drive to aeropuerto. Puerto Puerto Rosario. Okay, then I Aeropuerto drive. number 3. Okay? Yes, okay, that's Son 10 euros. Vas allá abajo y baja. más suave. Sí. अच्छा दोस्तों, बस वाले ने गलती से मुझे उतार दिया है वहाँ पे। और ये सारा जो रोड आप देख रहे हैं ये क्रॉस करके और वो होटल है मेरा। अब यहाँ से मुझे नीचे उतरना चाहिए और आगे बढ़ के ऊपर चढ़ना चाहिए या क्या करना चाहिए, पीछे रोड पे जाना चाहिए, कोई समझ नहीं आ रही। काफ़ी डिस्टेंस है। फैसला ये किया है कि मैं इन पत्थरों पे चल के मेन रोड पे जाऊँगा, वहाँ से लिफ्ट की कोशिश करूँगा, अगर नहीं मिलती तो फिर पैदल ही चला जाऊँगा, क्योंकि अगली बस में काफ़ी टाइम है। इतनी देर में मैंने वैसे ही पहुँच जाना है। जी ये मैं जा रहा हूँ, सड़क के साथ साथ माहौल है कुछ इस तरह का, और वॉक करते करते ही मैंने होटल तक पहुँच जाना है। वॉकिंग तो मुझे वैसे ही बड़ी पसंद है। यार धूप पड़ रही है और ठंडी ठंडी समंदर की खुनक हवा आ रही है। मुझे वॉक में भी मज़ा आ रहा है, बिल्कुल नहीं फील हो रहा। यही तो फ़न है ना, इस तरह फिर डिफरेंट एडवेंचर्स करने का, किसी अननोन जगह पे जाने का और अनदेखों देखे रास्तों पे चलने का।
यही तो बस मज़ा है। लेकिन इस मज़े को एंजॉय कोई कोई करता है, एंड आई एम वन ऑफ देम, थैंकफुली। दूर समुद्र के किनारे कुछ नज़र आ रहा है, पता नहीं मस्जिद है, मंदिर है, क्या चीज़ है। बहुत खूबसूरत लग रही है समंदर उसके बैकग्राउंड में। बस यार थोड़ी सी वॉक और मेहनत से अभी होटल में पहुंच गया हूं। अब थोड़ी देर यहाँ पे सस्ता के रेस्ट करके और फिर आगे का फर्दर प्लान करते हैं कि क्या करना है आज। 1 पर्सन यहाँ से जीप सफारी की बुकिंग करते हैं और कल लेते हैं जीप सफारी का टूर। तो अच्छी खासी रौनक लगी हुई है भाई। मैं ऐसे ही बाहर गया हुआ था, यहाँ तो ज़्यादा माहौल बना हुआ है मज़े का। थोड़ा सा ये हम भी इंजॉय करते हैं। एक तरफ ये पूल का नज़ारा है और साथ ही वो खुला समंदर नीला नज़ारा है। लवली वेदर। ये मेरे साथ जर्मनी से है, ये भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। उधर माइनस है और हमारे पास भी 0 है, तो बहुत खूबसूरत मौसम है यहाँ पे। ये देखिए, कहते हैं सो ब्यूटीफुल, सही हॉट वेदर है। मैंने कहा जिस एक चीज़ के लिए मैं यूके से यहाँ इतना लंबा सफ़र करके आया हूँ ना, वो चीज़ मुझे भरपूर मिली है, और वो है यहाँ की धूप। ये धूप इतनी सख्त है कि अगर तो आप स्विमिंग करके निकलें तो आप बैठ सकते हैं धूप में, अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा ऐसे साए का सहारा लेना पड़ता है। इतनी ज़बरदस्त किस्म की धूप है, तो मज़ा आ रहा है। थोड़े दिन है मेरे पास, लेकिन फुल चिलैक्स हो रहा है। ये मैं खड़ा हूँ, ये रिजॉर्ट है और यहाँ से आगे आपको मंजर दिखाता हूँ। लुक एट दिस, उफ क्या खूबसूरती है यार, बहुत ही खूबसूरत किस्म का पानी है। टर्कोइज कलर इसको कहते हैं और आगे जाके गहरा नीला कलर हो रहा है। कमाल का ही व्यू बन रहा है। सही मानो में ना नेचुरल ब्यूटी इज़ एट स्पीक। एक तरफ समंदर का ये नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत, तो हद निगाह फैला हुआ कई हज़ारों किलोमीटर के ऊपर ये मुश्तमिल समंदर, और दूसरी तरफ ये बीच रिजॉर्ट जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ। बहुत खूबसूरत मंजर है यार। इस गरम रेत की वजह से मैं नीचे उतर के आया हूँ, और क्या यार टकोर कर रही है ये, कमाल। बहुत ही खूबसूरत किस्म का बीच है। यहाँ थोड़ी देर जनाब लेटते हैं, इस गरम रेत के मज़े लेते हैं। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ पहले एक डुबकी लगाता हूँ पानी में और फिर इस रेत पे लेटूँ। लो जी, नहा धो के फिर एक दफ़ा निकल आए हैं। दिन है कि यहाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सुबह से क्या कुछ हम कर चुके हैं, लेकिन दिन अभी वैसे का वैसा है। अभी भी दोपहर का टाइम है, तो मैं तो फारिग बैठ नहीं सकता। तो मैंने कहा निकलते हैं, अभी फिर जाते हैं जांडिया, एक जगह है सिटी, तो उसको एक्सप्लोर करते हैं। एंड स्टे विद मी एंड एंजॉय। दुनिया अभी तक मगन है, मज़े कर रही है, और ये मैं हूँ ये मैं आके बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ। अभी 5-4 मिनट में बस आने वाली है, और बसेस भी उतनी कन्वीनियंट हैं जितनी के कैब्स हैं, क्योंकि टाइमली आ जाती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रिलैक्सिंग बसेस होती हैं। और फेयर है बहुत ही ज़्यादा चीप, हद से ज़्यादा चीप है, लाइक 1.5 यूरो पर ट्रिप।
तो ऐसे ही खामखा पैसे बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। तो बस अब बैठे हैं, धूप एंजॉय करने आए हैं, धूप सेक रहे हैं और फुल मौजें कर रहे हैं। बस आने वाली है अभी। अच्छा, इन बसेस पे ना कार्ड नहीं चलता तो कैश लगता है और ड्राइवर बड़ा माइंड करता है अगर उसको नोट दें तो इसलिए चेंज करा के पहले ही रख लेते हैं ताकि जाते ही दें और ड्राइवर खुश हो जाए। जी, तो ये टाउन है जिसका नाम है हांदिया। बड़ा ही खूबसूरत टाउन है। ये देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म की इसकी वाइब है। और यहाँ पे ये वॉच टावर वगैरह भी इन्होंने बनाया हुआ है, जो लाइट उसको कहते हैं, ताकि समंदर में आने वाले पैरी बेड़े इसको देख सकें और इससे अपना रास्ता नाप सकें। उसकी तरफ चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये एक रेस्टोरेंट पे आया हूँ, धूप लग रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा स्मूदी हो जाए, तो ये नेचुरल ग्रीन मंगाई है। अब बाहर से व्यू है जी इस किस्म का, लाइट हाउस के पास बैठ के स्मूदी इंजॉय करते हैं। स्मूदी बन के आ गई है, अब देखते हैं कैसी है। बहुत मज़ा किया, फ्रेश है, छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा। लेट मी एंजॉय। लैंड के वेदर में बंदा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि इस तरह की स्मूदी का बंदा सोचे भी। और ज़्यादातर हॉट कॉफ़ियाँ और बस ग्रीन टी चल रही है। ये कोई चीज़ वगैरह की शॉप नज़र आई है, इसमें जाके देखते हैं इसमें क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। ये शॉप में इन्होंने क्या लगाया हुआ है, तो पूरी गाड़ी लगाई हुई है भाई यहाँ पे। के लिए इन्होंने ये चीज़ें रखी हुई हैं, मैंने ट्राई की है, बड़ा मज़ा है। और अब मैं ये ले रहा हूँ। ये है जी यहाँ के लाइट हाउस की तरफ हम जा रहे हैं। खूबसूरत व्यू है लाइट हाउस और उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ओशन, सैकड़ों मीलों पे फैला हुआ ये समंदर, सैकड़ों भी नहीं हज़ारों कहना चाहिए। बहुत ही बड़ा समंदर है, इसमें चलते जाएं तो जाके अमेरिका में आगे निकलेंगे आप। और ये है जी लाइट हाउस, पोर्तो दा रोज़ेरियो इसका नाम है, और 1991 में ये वजूद में आया। और इसकी आप हाइट चेक करें, इसकी विड्थ देखें, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। और दूर से एक बस छोटा सा टावर लग रहा होता है, लेकिन मैसिव बिल्डिंग होती है ये। और जी चलते चलते एक बार फिर आ गए हैं समंदर के किनारे। खूबसूरत समंदर की लहरों की आवाज़ें और खूबसूरत इसके रंग, और वो देखिए लाइट हाउस दूर रह गए। समुंदर पे बस ऐसे बैठे रहना, इन लहरों को और कश्तियों को आते जाते देखते रहना, इसका एक अजीब ही नशा है। इतना क्लियर स्काई है यार, इस टाइम भी चांद नज़र आ रहा है। अभी असर का टाइम है। आया था जांदिया, सिर्फ कुर्सी के 5 यूरो हैं और छतरी के भी 5 हैं, और दोनों चाहिए तो 10 हैं, और 3 चाहिए तो फिर 15 हैं। भाई सीधा हिसाब है, 5-5 का चक्का है। यही वो रास्ता है जिससे गुजर के तो हम इस लाइट हाउस की तरफ गए थे।
और अब शाम ढल रही है और काफ़ी सारा आज का जो है ना ट्रिप हो गया है। अभी वापस चलते हैं होटल में, जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर डिनर करते हैं। और क्योंकि कल का दिन जो है फिर एक भरपूर दिन है। कल जीप सफारी की राइड है और उसमें देखते हैं हमें क्या सरप्राइज़ मिलता है। तो सी यू इन द मॉर्निंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।